उसे डराया। मैंने मेकअप नहीं किया। भैया वो तो मेकअप नहीं किया मैंने अभी। On the 4th of July, we're all gonna die. वृंदावन की 20 साल की एक युवती घर से सहेली के घर निकलती है पार्टी की बोलकर, लेकिन अगले दिन वो पहुंचती है सीधे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से फोन आता है माँ बाप के पास कि आपकी लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। आपके फोन सुनते ही हाथ पैर फूल जाते हैं और आनन फानन में ही वो फरीदाबाद हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही उनके होश फाख्ता हो जाते हैं। रहने वाली हो? वृंदावन। वृंदावन। क्या करती हो? मैं जॉब करती थी। कहाँ? सैलून में। सैलून में। अच्छा। एज कितनी है तुम्हारी? 20। और ये घटना कैसे हुई थी तुम्हारे साथ? जो घटना हुई ना उसकी नहीं पता, उसके बाद की पता। हाँ ना, तो तुम कहाँ जा रही थी जब ये घटना हुई थी तुम्हारे साथ? तो तुम कहाँ थी? मैं हाँ। मेरी फ्रेंड है ना पिंकी, हाँ हाँ उसको हमने उसके घर छोड़ दिया। हाँ। तो भैया बोले कि पहले भैया का क्या नाम था? कौन से भैया बोले? गोपाल। हाँ। तो वो उनको पहले ही वो हमसे पहले ही बोल रहे थे कि तुम लोगों की मैं 20 हजार की नौकरी लगवा दूंगी। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु सिंह और आप देख रहे हैं अकाट सत्य समाचार। एक बार अकाट सत्य समाचार फिर से निकला है सत्य की खोज पर। उनकी प्यारी लड़की जिससे वो एक दिन पहले ही मिले थे और जो अपनी सहेली के यहाँ पार्टी की बोलकर घर से निकली थी, आज बेसुध सी बेजान सी हालत में वेंटिलेटर पर पड़ी थी। नौकरी लगवाएंगे 20,000 की। मैंने कहा नोएडा दिल्ली में तो 12,000 की लगे प्रेशर की। कह रही मैं 20 की लूँगा, मेरी 7 की लग रही है। तो चल मेरे साथ। फिर क्या हुआ? मैंने पिंकी से पूछा, कह नहीं। पिंकी ने क्यों मना कर दी? वो कह रही कल चलेंगे। मैंने कही कल चलेंगे अब मैं जा। फिर वो कह रहे कल चलेंगे। तो पिंकी छोड़ के आके घर पे ठीक रहे। कह रहे लगी पी। मैंने कहा अच्छी ना लगे मैं ना पीऊँ, और मैंने खाना भी खाया और ना भूख ना लग रही। कह रहे थोड़ी सी पी। मैंने कही नहीं, तुमने गिलास में करके दे। फिर मैंने वो पी लिया। फिर क्या हुआ? सो गई। दिन कड़ी मशक्कत के बाद वो जिंदगी से जंग हार जाती है और उसका देहांत हो जाता है। सहेली और उसके मित्र बताते हैं कि वो मथुरा से फरीदाबाद किसी पार्टी में गई थी, लेकिन उसका एक्सीडेंट वहां पर हो जाता है। कुछ ऐसी ही गुत्थी में उलझे माँ बाप भी कुछ ऐसा ही बयान मीडिया के सामने देते हैं। वो एक्सीडेंट्स की वजह से हुई है। क्या करती थी बेटी? वो ब्यूटी पार्लर का काम करती थी। कब और कहाँ गई थी ये 4 तारीख को शाम को 5 बजे करीब अपनी एक फ्रेंड के साथ निकली मेरे घर से। उसके बाद फिर मेरे को पता चला है जब वो रात को लेट हो गई है तो मैंने फ़ोन ट्राई किया तो उसका फ़ोन उठा नहीं था। फिर उसके बाद मेरे को जो है सुबह करीब 5:45 बजे हॉस्पिटल से कॉल आई है कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है और हमारे यहाँ एडमिट है। तो फिर मैं गया, वहाँ जाके देखा तो उसकी हालत काफ़ी सीरियस थी। उतने दिन से तब से वो अभी तक वेंटिलेटर पर रही कल तक, और फिर चोटें भी काफ़ी ज़्यादा आई। तो कौन से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था? उसको केडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था। फरीदाबाद भी तो पहले वहाँ कराया था, क्या नाम है, एसएसबी हॉस्पिटल फरीदाबाद। किसने कराया था उसे? और ये भी अज्ञात है अभी। तो आपको क्या लगता है ये दुर्घटना ही होगी या कोई घटना होगी? अभी ये तो पुलिस ही बताएगी क्या है ये। हमारी तो हिसाब से एक्सीडेंट ही लग रहा है हमें।
लेकिन माँ द्वारा और एक महिला पुलिसकर्मी द्वारा जब लड़की की वीडियो बनाई जाती है, उस वीडियो से और कुछ और मिले तथ्यों से, वीडियो से, कॉल डिटेल से ये पता चलता है उस लड़की के साथ कुछ और ही घटा है। इस पूरे खेल में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है और एक के बाद एक मोहरे जुड़ते चले जाते हैं। अगर माँ की माने तो ये पूरा एक षड्यंत्र था उनकी बेटी के खिलाफ। हाँ, दोबारा दोबारा बोले, रुक जाओ भैया। पैर ना हाँ, फोल्ड के पड़े, आलती पालती मार के मोड़ के मैं कह रही भैया रोको गाड़ी, हॉस्पिटल पहुंचा दो। वो कह रहे रुक जा थोड़ी देर, हॉस्पिटल पहुंचने दे। मैं कह रही बहुत दर्द है, बहुत, कहीं छोटे हॉस्पिटल पे रोक लो, बहुत दर्द है मेरे सर में, बहुत सुबह आके कहीं हॉस्पिटल पे रोक। मैं बहुत देर तक दर्द में चिल्लाती रही गाड़ी में ही। और उन्होंने मेरे पैर को पकड़ के कि ऐसे ही मतलब वृंदावन में पार्लर का ही काम करती थी। कोई बुलाता था कॉल करके तो उसका काम करके आती थी। तो बीएमएस पार्लर है हरे कृष्णा ऑर्चिड के अंदर। तो मेरी लड़की ने 2-2.5 महीने वहाँ काम किया था, मुझे नहीं पता। पिछले महीने लड़की ने 15 दिन पहले और काम छोड़ दिया वहाँ से। तो एक पिंकी नाम की लड़की वहीं मिली थी उसे पार्लर में ही। तो उसकी मतलब क्लोज की दोस्त बनने लगी। वो मुझे नहीं पता था कि ये ऐसी दोस्त है। वो एकदम क्लोज आने लगी लड़की के। तो 4 अक्टूबर को मेरे यहाँ आई है दोपहर को। तो वो कुछ बोल रही थी लड़की से। लड़की बोली कि तुम ना मेरे घर पे आ जाओ, ऐसे मेरी मम्मी नहीं जाने देंगी। मैं सुन रही थी, काम कर रही थी। लड़की बेड पे बैठ के बात कर रही थी उससे। तो मेरी लड़की और मेरा छोटा वाला लड़का, उसको दोनों जने क्या कहते हैं स्कूटी पे बुला के भी लेके आए हैं। सारा दिन रही है वो, खाना पीना भी खाया है। बीएमएस के वो क्या कहते हैं उसे, हरे कृष्णा आर्ट्स के पास से। अच्छा। हाँ, फिर क्या है, वो आए, सारा दिन रही है, खाया है, पिया है। 5 बजे करीब और मेरे से कह रही थी कि हम मथुरा जा रहे हैं आंटी, और मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, जो कि तीसरी लड़की है, रंजना नाम की लड़की। अच्छा, वो कौन थी? वो इनकी फ्रेंड थी। मुझे जब तक पता नहीं था कि और आपकी लड़की की। हाँ जी। तो वो रंजना नाम की लड़की है, उसके बर्थडे के लिए बोल के गई हैं। उससे पहले मुझे नहीं पता था उस रंजना नाम की लड़की का, ना ही मुझे पता था कि वो क्या करती है। बाद में पता चला है कि किसी प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ वो काम करती है, रंजना। ठीक है। तो जो है फिर 4 तारीख को वो, मैंने कहा 5 बजे, 4 तारीख को 5 बजे तुम जा रही हो, वापस कितने बजे आओगी? तो मेरी लड़की जवाब नहीं दे पाई। इतने में पिंकी बोलती है कि आंटी पहली बात तो हम रंजना के यहाँ पे सोएंगे, और बाई चांस हम आए तो मेरा घर पास में पड़ता है, वहां सो जाएंगे। तो मेरे लड़के ने रात को मतलब कॉल किया है, उसने अपने मैटर में बात की है, बात अच्छी तरह से हुई है लड़की से। तो जो है बात करके और लड़की ने अपने बारे में कुछ बात बताई। तो जो है दूसरे दिन 5 तारीख को 6 बजे करीब मेरे हस्बैंड के पास फरीदाबाद से एसएसवी हॉस्पिटल से कॉल आती है कि जो है आपकी लड़की कविता, वैसे तो मेरी लड़की से काव्या बोलते हैं, आईडी का नाम उसका कविता है। तो मेरे हस्बैंड के होश उड़ गए। मैं ऊपर सो रही थी, मेरे हस्बैंड बोले कि डॉक्टर की कॉल आती है। तो पीछे से लड़की चिल्ला रही थी कि पापा से बात करा दो, पापा से बात करा दो। तो ये बोले कि उसने बात की, तो इन्होंने कहा कि तुम वहां कैसे, कि पापा हम जो है पिंकी के साथ और रंजना के साथ क्लब जाने वाले थे, ऐसे करके लड़की ने बोला। तो ये बोले कि फिर इन्होंने मतलब पैर इनके फूल गए। डॉक्टर से क्या बात हुई क्या नहीं हुई इनको पता है। तो लड़का ऊपर गया है मेरे को बुलाने कि मम्मी जो है दीदी का एक्सीडेंट हो गया है। मैं बोली कहाँ के? बोला फरीदाबाद में। मैंने वो फरीदाबाद कैसे पहुंची? मथुरा गई थी। तो हम लोग वहां पहुंचे तो लड़की की कंडीशन बहुत खराब थी। वहां जाके पता चला कि गोपाल और एक सूरज, उन्होंने एडमिट किया है, और सूरज ने डॉक्टर साहब को कजन ब्रदर बताया है, कजन ब्रदर। तो उसने एडमिट किया है। तो हमें ऐसा
मतलब कुछ भी नहीं पता था इस मैटर में। सूरज कौन है? ये सूरज गोपाल का दोस्त है। गोपाल कौन है? ये गोपाल हमारा पड़ोसी है, जिसकी वाइफ के साथ मेरी लड़की पार्लर में काम करती थी। मतलब जैसे कि किसी का वो आती थी, बुकिंग आती थी, उसमें काम करती थी दोनों। फिर आगे? फिर क्या है, वहां पहुंचे, लड़की की कंडीशन देखी तो वो हॉस्पिटल हमें दूर पड़ रहा था, तो हम वहां से जो है उसको डिस्चार्ज करा के लेके आ गए। डिस्चार्ज करा के लेके आ गए तो हमने मेडिकल हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज, हाँ केडी मेडिकल कॉलेज में उसे एडमिट कर दिया। आपने पुलिस में कंप्लेन की? 6 तारीख को हमने जो है 112 पे कॉल की थी। अच्छा। 112 पे गाड़ी आई थी, उन्होंने लड़की के बयान लिए थे और बयान लेके हमको कुछ नहीं बताया उन्होंने, वो चली गई। तो 7 तारीख को मतलब ऐसे ही हमारी लड़की की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, तो हमारा दिमाग जो काम नहीं कर रहा था। 8 तारीख को हम यहाँ आए थे थाने में, वृंदावन थाने में। वहां हमने अपनी कंडीशन बताई और उनसे बोला था कि हमारी FIR दर्ज कर लो, तो उन्होंने बोल दिया कि ये यहाँ का केस नहीं है। हम बोले कि कहाँ का केस है, तो बोले कि ये हाईवे थाने का केस है। और उन लड़कों के दोनों के हमसे फोटो भी लिए उन्होंने और लड़कियों के भी फोटो लिए और हमसे पूछा भी। तो जो है लेके, और हम बोले कि जब FIR को लेके चले तो बोले कि इसे यही छोड़ दो। हम छोड़ के चले गए। फिर 9 तारीख को फिर आए हम, फिर भी बोल रहे थे कि ये यहाँ का केस नहीं है। तो मेरे हस्बैंड बोले कि सर मेरी लड़की की कंडीशन ज्यादा खराब है, आप जो है दर्ज कर लीजिए। जैसे तैसे करके उन्होंने FIR मतलब रख ली हमारे पास से। तो फिर हम हॉस्पिटल पहुंचे तो लड़की की बहुत ज्यादा कंडीशन खराब थी। तो 9 तारीख को तो शाम को मुझे नहीं पता, मेरे हस्बैंड को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। तो फिर जो है इन्होंने मतलब 4:30 बजे करीब, 4-4:30 बजे करीब पुलिस पहुंची थी। तो उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों ने मना कर दिया कि ये बोलने की कंडीशन में नहीं है। तो पुलिस वाले फिर वहां से आ गए थे। तो आपकी लड़की एक्सपायर हो गई? लड़की 9 तारीख को खत्म। हाँ, 9 तारीख को खत्म हो गई थी लड़की मेरी। इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो वृंदावन पुलिस की भूमिका इसमें संदिग्ध रही। जिस प्रकार पुलिस को सूचना मिल जाने के बाद भी इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और जब लड़की एक्सपायर हो जाती है तब जाके कहीं इनका मुकदमा दर्ज हो पाता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही इसमें सामने आती है और अगर इस मामले में पुलिस ढंग से अगर जांच ना करे तो ये मामला एक एक्सीडेंट का बनकर ही रह जाएगा। लड़की खत्म होने के बाद उन्होंने FIR दर्ज की है। लड़की का एक्सपायर होने का टाइम देख लीजिए और उनकी जो है FIR का टाइम देख लीजिए। फिर उसके बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? हमें तो कुछ बताते ही नहीं है। गोपाल और सूरज 10 तारीख से थाने में बिठा रखे हैं और हमें कुछ किसने बताया आपको कि गोपाल और सूरज को थाने में बिठा रखा है? मैं खुद मिल के आई हूँ, खुद आप देख के आई हैं? 2 दिन देख के आई हूँ। आज सूरज कितनी तारीख है? आज है 24। आज 24 तारीख है। हाँ। तो 9 तारीख को आपकी FIR दर्ज हुई जी, और 15 दिन से गोपाल और सूरज को थाने में बिठा रखा थाने में ही बिठा रखा है। और हम है। आप कंफर्म कैसे कर रही हैं ये बात? क्योंकि सर मैं मिल के आई हूँ उनसे और मिल के आई हैं आज तक? 2-3 दिन मिली हूँ मैं उनसे। और जो हाँ, और मैं उनसे कुछ सवाल जवाब करती हूँ तो उनके सवाल के जवाब CO साहब देते हैं। तो थाने में CO साहब क्या कर रहे थे? CO साहब ने ही हमें बुलाया था कि आप आओ यहाँ, आप आओ यहाँ। जब आपको बुलाया गया था हो सकता है तभी वो गोपाल और सूरज वहां बुलाए गए हों? नहीं, 10 तारीख को सूरज को पकड़ लिया गया है और फिर 10 या 11 को ही गोपाल खुद चल के आया है और चेतक पे बैठ के आया है और ये हमने सर को भी बताया था। तो अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी वगैरह हुई है? किसी की भी इस मामले में किसी की गिरफ्तारी हुई है? नहीं, वो वहीं बिठा रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे और एकदम ऐसा लगता है कि बिल्कुल मेहमानों की तरह बैठे हैं। तो आपका क्या शक है? अब इस पूरे प्रकरण पे आपकी क्या मंशा है? आप क्या सोच रही हैं कि आपकी लड़की के संग क्या हुआ है? जैसा कि आपके हस्बैंड ने ये कहा था कि उनके संग एक्सीडेंट हुआ है, आपकी सहेलियों ने ये कहा था कि उसके संग एक्सीडेंट हुआ है। आप क्या कह रही हैं इस मामले में? ये देखो, गोपाल ने बोला था कि लड़की का एक्सीडेंट हुआ है और उसकी फ्रेंड भी बता रही थी कि एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है ना।
और मेरे हस्बैंड का माइंड इतना काम नहीं कर रहा था। नहीं, आपको क्या लगता है, अब आप आपके हस्बैंड से ही बात करेंगे हम, आपको क्या लगता है इस मामले में क्या हुआ है आपकी लड़की? सर मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये एक्सीडेंट हुआ है, जो मुझे लड़की बता के गई है, ठीक है ना, उसके दौरान बिल्कुल नहीं लग क्या रहा। लगता है आपको क्या हुआ? मुझे तो लगता है कि लड़की के ये हाथ पैर तोड़े गए हैं और इस जगह पे इतना बड़ा छेद था कि ये मुट्ठी अंदर डाल दो और उसके फेफड़े तक चमक रहे थे। मैंने खुद देखा था हॉस्पिटल में। तो एक्सीडेंट में तो इंजरी आती कैसे? ये हड्डी वगैरह टूटती है? हड्डी तो ये टूटी थी सर, इसका जो गड्ढा था वो, और जो कपड़े मेरी लड़की ने गाड़ी में पहन रखे हैं उन कपड़ों में एक मक्खी जैसा दाग नहीं है सर, वो मेरे पास है। और जो एक्सीडेंट के समय जो कपड़े पहने हुए थे वो कौन से थे? ये मुझे नहीं पता, वो कपड़े कैसे चेंज हो गए। नहीं, आप ये कहना चाह रही हैं कि आपकी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है और जिसमें गोपाल और मैं कहना क्या चाह रही हूँ सर, स्पष्ट दिख रहा है, स्पष्ट अंधों को भी दिख रहा है कि मेरी लड़की को कोल्ड ड्रिंक पिलाई है, जबरदस्ती पिलाई है। मेरे पास इस बात की वीडियो है, ठीक है ना। और सूरज बोल रहा है मेरी लड़की से कि जो कपड़े चेंज कर लो। मेरी लड़की ने बताया है कि इस बात की वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि वो लोग हॉस्पिटल वाले अंदर कैमरा नहीं जाने दे रहे थे, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाई। छोटी मोटी वीडियो बना पाई हूँ उन पे। तो ये लोग ये कह रहे हैं कि इनसे कोई केस थोड़ी नहीं बनता है, पुलिस वाले बोल रहे हैं इस बात को कि इनसे केस थोड़ी नहीं बनता है। आपने वो वीडियो क्यों नहीं बनाई जिसमें लड़की बोल रही है कि मेरा रेप किया है? पिता का कहना है कि उस वक्त उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी और जैसा कि लड़की की सहेलियों ने उनको बताया वैसा ही उन्होंने मीडिया के सामने बोल दिया, लेकिन जब सच्चाई से वो रूबरू हुए तो उनके होश उड़ गए। अब वो प्रशासन से अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आपने मीडिया में ये उस दिन जिस दिन पोस्टमार्टम हो रहा था उस दिन मीडिया में आपने ये वक्तव्य दिया था कि लड़की का एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा लगता है। आज आप ये बोल रहे हैं कि लड़की के साथ गलत हुआ है, तो ये चेंज क्यों आए? आपको ये ऐसा क्यों लगा कि आपकी लड़की के साथ गलत हुआ है? उस दिन मैंने पोस्टमार्टम गृह पे जो बयान दिया था उस तब तक मेरे को यही सब बताया गया था कि एक्सीडेंट है। एसएसबी हॉस्पिटल फरीदाबाद में भी मुझे यही बताया गया कि एक्सीडेंट हुआ है। गोपाल और सूरज जिनके साथ ये लड़की थी उन्होंने भी मेरे को यही बताया कि एक्सीडेंट है। जब और पिंकी भी थी, पिंकी ने भी से भी पता किया तो ये भी यही पता चला कि एक्सीडेंट है। लेकिन जब उसके बाद में पोस्टमार्टम हुआ और इसकी लड़की की माँ की और उसकी बात हुई, उसको ध्यान में रखते हुए पहले पोस्टमार्टम मरने से पहले पोस्टमार्टम होने से पहले लड़की की माँ की और उसकी बात हुई थी। उन चीज़ों को हमने जब बाद में देखा और पता किया, थोड़ा बहुत हमने भी पता किया, तो उस कंडीशन में ये हमें नहीं लग रहा कि ये एक्सीडेंट है। ये एक्सीडेंट तो हमें किसी सूरत में नहीं लगता है। और रही बात उस दिन बयान की, तो जैसे जैसे जो हालात थे, जो बताया जा रहा था, मैं उसी आधार पे मैंने उस दिन बोला था कि एक्सीडेंट है। और मैंने ये भी बोला था बाकी पुलिस ही देखेगी इसको, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पुलिस इसमें कुछ कर रही है। अब क्या पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही है? जी नहीं, पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही है। पुलिस केवल मेरी बेटी को ही गलत मतलब दोषी ठहरा रही है, जबकि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करने की एवज वो हमसे पूछताछ करते हैं, हमारे रिश्तेदारों से भी पूछताछ कर रहे हैं, हमारी कॉल भी ट्रेस कर रहे हैं और काफ़ी कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन उनके अनुसार पुलिस के बिहेव को देखते हुए हमें नहीं लगता कि हमें इसमें न्याय मिलने की कोई उम्मीद है। और मैं उम्मीद करता हूं प्रशासन से और शीर्ष नेताओं से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस मामले की गहनता से जांच कर सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करें, मेरी बेटी को न्याय दिलवाएं। इस मामले की अगर गहराई से जांच की जाए तो कई अहम गुत्थियां खुल सकती हैं और कई अहम राज बाहर आ सकते हैं। हाँ बता क्या कह रहे? सुबह उनको कैसे बात आज सुबह एक्सीडेंट हुआ। क्या कह रही? नीचे हाँ क्या कह रही बता। मोर बच्चा ले। अच्छा। मैंने क्या करूँ? कह रहे जो मैं बोलूँ ना घर वाले इनसे मैं हाँ कर दी हूँ तू। हाँ तो ऐसे कर अच्छा ऐसा नहीं करना है, जो रियल है वो बता बेटा। भाभी मुझे छोड़ कर चले जाएगी। हाँ तुमने क्या करो है? हाँ
तो कह रहे मैंने कछु ना करो, मैं बस तो बता रहा हूँ। अच्छा। तेरा पूरा इलाज करवाऊंगा, तेरे पापा नौकरी ना करे ना, तो कहने कहीं ना कर रहे हैं। हाँ तो कह रहे तेरा पूरा इलाज करवाऊंगा, तेरा फोन ठीक करवा दूंगा। हाँ तो मेरी हाँ में तू मेरी हाँ में हाँ मिला ऐसे कह रहे छुटकी बेटा ना है मेरी, थोड़ा सा और बात कर। बता। हाँ, बात फिर और क्या बोली उनने? मैंने कहा ठीक है। क्यों तैने ऐसे क्यों कही ठीक है? तो अपनी कंडीशन ना देखी? देखियो तो हमारी पता नहीं ना वो क्या बात बोल रहे हैं, अच्छा वो ना पता है। चल। इस पूरे ओवरऑल मामले को अगर देखा जाए तो उभरते बच्चे जो कि युवा हैं और अब अपनी टीन्थ की एज को पार करके युवा अवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका ये रील का क्रेज और मध्यम वर्गीय परिवारों की थोड़ी सी छूट उनको किस मुहाने तक ले जा सकती है, ये मामला उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आपकी लड़की ने तो बहुत कुछ बताया है। जैसे कि वो गोपाल के बारे में बताया है कि गोपाल भैया ने मेरे से कहा था कि जो है फरीदाबाद में जो है जॉब लग रही है 20,000 की। तो लड़की ने ये भी कहा है कि भैया फ्रेशरों को तो 20,000 की जॉब नहीं मिलती है, 10 से 12 की मिलती है। फिर नहीं, मेरा जानकार है, मैं करा दूंगा, और मेरी 60,000 की लग रही है। गोपाल ने ये कहा है लड़की से। मतलब किस आपको क्या लगता है कि क्या बोल के उनको यहाँ पिंकी और ये रंजना दोनों फरीदाबाद लेके गई थी गोपाल और सूरज के साथ? ये तो बाद में सारी बातें खुली हैं। मेरे यहाँ से तो पिंकी लेके गई है। पिंकी ने बोला था कि रंजना का बर्थडे है, ठीक है ना, रंजना के बर्थडे में गई है। उसके बाद की तो रंजना की मम्मी ही कहानी बता पाएगी कि क्या हुआ है लड़की के साथ में, कैसे कैसे वहां से गई है, ठीक है ना। नहीं, आपको कैसे पता चला कि लड़की तो ये सूरज और गोपाल लेके गए? गाड़ी मैंने पिंकी से जैसे तैसे करके वीडियो ली है। उस वीडियो में सूरज गाड़ी चला रहा है, पिंकी ने वीडियो बनाई है और काव्या जो है बैठी है पीछे। मैंने मेकअप नहीं किया। और रंजना, इस मामले में रंजना की मम्मी ने और पिंकी मम्मी ने आपसे क्या कहा? रंजना की मम्मी तो बस यही बोल रही है कि मैंने तो अपनी लड़की को भेजा नहीं। सूरज वो क्या है, गोपाल दारू पी के आया था, मैंने तो अपनी लड़की को भेजा नहीं। और जबकि लड़की ने स्पष्ट बोला है, कॉल वीडियो है उसकी डॉक्टर साहब की, तो लड़की ने बोला है कि मम्मी रंजना भाग गई, वो सॉरी पापा रंजना छोड़ के भाग गई, ऐसे बोला है लड़की ने। हाँ, और सीओ साहब ने ये मुझे रिकॉर्डिंग सुनाई है। और रंजना की मम्मी ये कह रही है कि लड़की घर से गई नहीं है। हाँ, गोपाल और उसके साथ। हाँ, तो ये बात आपको रंजना की मम्मी ने बताई थी? हाँ, कि गोपाल और सूरज उसको रंजना के घर से लेके गए? हाँ हाँ, उन्होंने ही बताई थी मुझे। और रंजना नहीं गई थी? हाँ, वो बोल रही है कि रंजना नहीं गई थी। अच्छा, पिंकी जो थी वो संग गई थी मथुरा से या वो रह गई थी? हमें नहीं पता। पिंकी तो बोल रही है कि मैं तो छठीकरा उतर गई थी। अच्छा, पिंकी ने आपको हाँ, ये बताया कि मैं, अच्छा पिंकी ये बोल रही है कि गोपाल और सूरज लेके गए थे? हाँ, पिंकी बोल रही है और मैं छठीकरा उतर गई। मैं छठीकरा उतर गई थी। इस मामले में अब तक क्या तक पहुंची है, क्या कर रही है पुलिस? हमें कुछ नहीं बता रही पुलिस, कुछ नहीं कर रही। 3 बार एसएसपी के यहाँ होके आ गई, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। और यहाँ तो हमारा बिल्कुल ये समझ लो धरांगन हो गया है। धरांगन मतलब चाय नाश्ता खाना पीना चल रहा है आपका? नहीं, एक पैर घर में तो एक पैर थाने में है। कुछ भी नहीं बता रहे। कौन कर रहे हैं आपके केस की जांच? ये है, क्या नाम है उनका, भोजराज अवस्थी। अच्छा, भोजराज अवस्थी जी आपके ये पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं ऐसा बताया? नहीं। और सर सुनो, जब मैंने कपड़े के लिए बताया है ना कि मेरी लड़की के कपड़े चेंज कैसे हो गए, कल कितनी तारीख थी, 23, कल तो वो जो है हॉस्पिटल से कपड़े लेके आए हैं लड़की के, जो एक्सीडेंट के समय पहने हुए थे। हाँ जी। और वो आपने पहचाने वो कपड़े आपकी लड़की थे? उन्होंने दिखाए नहीं, बोल रहे हैं कि पैक बंद है, हॉस्पिटल से पैक बंद ही मिले। अच्छा, अब आप क्या चाहती हैं ये बताइए? मुझे मेरी बच्ची का न्याय चाहिए सर। मेरी बच्ची गई है, ऐसे थोड़ी है। तो आपको मुझे नहीं लगता कि पुलिस न्याय दिलाएगी? कुछ नहीं लग रहा। वो तो हम ही से बोलते हैं कि आपकी लड़की, मतलब मेरी लड़की को उनको पता है कि उसके जो है चेकअप में कुछ नशीले पदार्थ आने वाले हैं, क्योंकि उनको उसको पिलाया गया था। तो वो अब इसी उस पर ज्यादा जोर लगा रहे हैं कि आपकी लड़की जो है शराबी थी, जबकि मेरे घर में मेरे हस्बैंड पीते हैं तो मेरी लड़कियां लड़ाई कर देती हैं, घर से बाहर निकाल देती हैं पापा को। मेरी लड़की से हमसे बोला जा रहा है कि आपकी लड़की जो है
शराब पीती थी। ये कौन बोल रहा है आपसे? ये सीओ साहब बोल रहे हैं और थाना इंचार्ज साहब बोल रहे हैं। थाना इंचार्ज नावन। हाँ। अब आप मुख्यमंत्री से या शीर्ष नेताओं से या प्रशासन से क्या चाहती हैं, आप ये बताइए। मुझे सभी से यही प्रार्थना है कि जो मुझे न्याय चाहिए। यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मथुरा तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुझे अपनी बच्ची का न्याय चाहिए बस, ठीक है ना। इस पूरे मामले को अगर माँ बाप की नजर से देखा जाए तो पुलिस की भूमिका तो इसमें संदिग्ध नजर आती ही है, लेकिन जो कहानी निकल के आती है वो इस प्रकार है कि लड़की काव्या अपनी सहेली पिंकी के साथ अपनी एक अन्य सहेली के पास मथुरा जाती है पार्टी की बोलकर, और मथुरा से वो फरीदाबाद पहुंच जाती है। इसी दौरान उसके संग क्या क्या घटता है ये एक रहस्य है। उसके साथ एक्सीडेंट होता है या फिर कुछ और, ये तो पुलिस विवेचना के बाद ही पता पड़ेगा। लेकिन पुलिस अगर पूरी ईमानदारी के साथ जांच करे तब। अकाट सत्य के लिए हिमांशु सिंह, वृंदावन।